Good morning, everyone. Hope you all are doing good. So today we'll continue with the chapter number 4, that is retirement of a partner. आज बेसिक्स को पीछे छोड़ते हुए का मतलब ये है कि अब बेसिक्स जो हमने कवर कर रहे थे वो कर लिए हैं. अब विद द हेल्प ऑफ दोज बेसिक्स अब हम फुल फ्लेज सम को डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में एक मैं फुल फ्लेज सम उठाऊंगा जहाँ पे आई विल बी टेकिंग ऑन बैलेंस शीट, some of the conditions, some of the adjustments which we have to do, and on the basis of such given information will be required to prepare necessary accounts as we did in chapter number 3, that is admission. Necessary accounts का मतलब ये है कि we will have to prepare revaluation account, partners capital या फिर current accounts as well, and the balance sheet of the partners. ठीक है. So let's discuss the same. We have got illustration number 34 in our books. Chapter number 4, illustration number 34, wherein we are given A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. तो dear, three partners है, 5:3:2 का ratio है. Balance sheet as at 1st April 18 was is under. हमें एक उनकी balance sheet given है. Balance sheet में क्या कुछ given है? Sundry creditors, employees provident fund, reserve fund, workmen compensation reserve और partners की capitals ABC. On the asset side, we are given cash, debtors, stock, furniture, patents, buildings and goodwill. इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो डायरेक्टली हमको खत्म कर देनी होती है इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो. बट एक बार एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें करना क्या है. C retires from the above date and the partners agreed that. ये लो जी, पार्टनर C रिटायर हो रहा है जिनका रेशियो 5:3:2 था, तो जिसका शेयर 2/10 था वो वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है. सबसे नीचे देखिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. वी हैव टू पास journal entries, prepare revaluation account, capital accounts and balance sheet of the new firm. So dear, journal entries को मैं आपको एक बार नहीं करवा रहा हूँ. We'll carry on with the accounts. एक बार accounts carry on करते हैं, फिर मैं आपको journal entry क्रॉस टैली करवा दूंगा. ओके, और journal entries हम लोग +1 से करते हुए आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू. और जब भी मैं यहाँ पे सम करवाता हूँ तो हम journal entries को साथ के साथ करते ही हैं. But do not think कि journal entries पेपर में नहीं आ सकती. Even journal entries can be asked in the question. So do the journal entries proper as well. ठीक है. तो the adjustments in the given in the question are goodwill की बात कर रहे हैं. कुछ goodwill is to be valued at 2 years purchase. तो बच्चे ये self generated goodwill की बात कर रहे हैं. जो बैलेंस शीट में goodwill की बना है वो परचेज goodwill है, वो तो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में चली जाती है, पार्टनर्स में खत्म हो जाती है. ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में इसका ट्रीटमेंट करते हैं. सेकंड में कह रहे हैं कि 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ डेटर्स की बातें कर रहे हैं. फिर स्टॉक की बात कर रहे हैं, पेटेंट्स, बिल्डिंग्स और क्रेडिटर्स. सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले गुडविल की बात कर रहा है, उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है. सेकंड, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स. ये लो जी, डेटर्स की वैल्यू देख के बताइए मुझे कितनी है. डेटर्स की वैल्यू है हमारे पास 8000. तो बच्चे 8000 पे 5% का प्रोविजन बनाना है, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स. और जब डेटर्स डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं. या अगर आप ये कहते हैं कि प्रोविजन इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होंगे. देयरफॉर द एंट्री फॉर द सेम बिकम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. 8000 का 5% is ₹400. Next we have stock to be appreciated by 10%. स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है 40,000, तो 40,000 को 10% से अप्रिशिएट करना है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. देयरफॉर बाय स्टॉक बाय ₹4,000. 40,000 का 10% इज 4,000, तो 4,000 से अप्रिशिएट करना. इसके बोल रहे पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स की वैल्यू 0 है. पेटेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन 4,000 है और अब उसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स. देयरफॉर
पेरेंट्स क्रेडिट हो जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेरेंट्स अकाउंट ₹4,000, ठीक है। देन वी हैव बिल्डिंग्स बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, और बिल्डिंग्स की वैल्यू हमें गिवन है 60,000, तो 60,000 को 20% से अप्रिशिएट करना, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, देयरफॉर बाय बिल्डिंग 60,000 का 20% is 12,000. Last we have creditors to be paid 2,000 more than the book value. Creditors को 2,000 रुपए से ज्यादा पे करना है, इसका मतलब इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और जब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट होती है, देयरफॉर द एंट्री फॉर द सेम बिकम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बाय ₹2,000. बैलेंसिंग भी कर देखिए, हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू इस साइड आएगी, देयरफॉर दिस बिकम्स 16,000 minus 6,400, that is ₹9,600 to profits transferred to partners capital accounts. कौन कौन से पुराने पार्टनर्स हैं? तीनों पुराने पार्टनर्स हैं ABC. So 9,600 in the ratio of 5:3:2. This will be equivalent to 4,800, 1,920 and 2,880. ठीक है, सो हमने प्रॉफिट्स तीनों ही पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए, कॉन्सेप्ट सेम है, मैनर सेम है, जैसे आप एडमिशन में करते थे, बस एडमिशन में एक पार्टनर नया एडमिट होता था और रिटायरमेंट में एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, सेक्रीफाइस कर, ठीक है। इसके बाद हमें बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। So, particulars A, B and C, particulars A, B and C. Okay, we start the question by writing their opening balances. The opening balances given to us in the question are, हमें कुछ opening balances given होंगे I think question में, those are 50, 35 and 25. Therefore we write it as by balance brought down ₹50,000, 35,000 and ₹25,000. ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो अपोजिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा, किया हुआ है हमने। मुझे मैं आपको ये सिंपल सा बता रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दीज आर द कॉन्सेप्ट जो हमने पहले बहुत बार किए, ठीक है। जो प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, देयरफॉर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹4,880, ₹2,880, this was 4,800, okay, 4,800, this is 2,880 and ₹1,920. अब बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो उनको डायरेक्टली खत्म कर दिया जाता है। ये लो जी, एक बार बैलेंस शीट देख लीजिए जी। बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना, मतलब डायरेक्टली खत्म नहीं होते। इसके बाद EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये तो लायबिलिटीज है, एज इट इज रहेगी। इसके बाद है रिजर्व फंड 6,000 के, ये 6,000 के, तो रिजर्व फंड को हमने डायरेक्टली खत्म करना है। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड दे रखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में भी ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, मतलब डेबिट हो जाएंगे। साइड क्रेडिट है तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी। देयरफॉर बाय रिजर्व fund 6,000 in the ratio of 5:3:2, therefore 3,000, 1,800 and ₹1,200. इसके बाद है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसके बारे में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो इसको भी आप डायरेक्टली खत्म कर देंगे। therefore by workman compensation reserve 2,000 in the ratio of 5:3:2, therefore 1,600 and ₹400, ठीक है।
इसके बाद है हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारे पास गुडविल है 6000 की। तो गुडविल का नीचे अभी डेबिट है, इसको खत्म करने के लिए क्रिएट करेंगे। तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, देयरफॉर गुडविल शैल बी रिटन ओवर हियर। ये कौन सी गुडविल है, दिस इज परचेज्ड गुडविल, जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, दिस इज परचेज्ड गुडविल, ठीक है। तो 6000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, देयरफॉर 3000, 1800 एंड 1200, ठीक है। जो बैलेंस शीट से रिलेटेड से हमने सारी एंट्रीज कर ली थी, कर ली है। एक बार एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स में तो नहीं गिवन है, कुछ अलग से। ये लो जी, हम एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं। एडजस्टमेंट्स में ये लो जी, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुडविल का। तो गुडविल की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये लो जी, गुडविल के बारे में क्या बोल रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profits. 2 years purchase of the average profits of last 4 years profits for the year ending 31st March हुआ। पिछले 4 सालों को एवरेज करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू गुडविल आ जाएगी। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना। तो ये लो जी, पहले गुडविल की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। आपको प्रॉपर्ली वर्किंग नोट से कंप्यूट करना है। मैं आपको ऐसे कंप्यूट करके दिखा रहा हूँ। 14,400 प्लस 20,000 34,400 हो गया, प्लस 10,000 का लॉस है तो माइनस कर दो, तो 24,400 रह गया, प्लस 15,600, तो 24,400 प्लस 15,600 इज इक्वल टू 40,000।